बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ के दूध का क्या किरदार है। आप ये देखिए कि कुरान करीम में 14 दफ़ा माँ के दूध का ज़िक्र आया है मुख्तलिफ़ आयात के अंदर। ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि कुरान माँ के दूध की कितनी इम्पोर्टेंस बयान करता है। इसी तरीके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे हज़रत इब्राहीम, जो कि 16 या 17 माह की उम्र में फौत हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि ये मेरा बेटा जो इस दुनिया से चला गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में इसके लिए 2 दूध पिलाने वाली पैदा करेंगे जो इसकी मुद्दत रज़ात को, यानी दूध को पिलाकर उसकी मुद्दत रज़ात को कंप्लीट करेंगे। तो आप ये देखिए कि बुनियादी तौर पर किसी इंसान के अंदर जो माँ के दूध की हैसियत है वो गोया कि उसकी पहली ग़िज़ा है। अब फ़ारसी के अंदर एक कहावत कही जाती है कि खिश्त अव्वल चू नहद में मार कज ता सुरैया मी रवत दीवार कज, कि पहली ईंट ही जब मेमार टेढ़ी रख देगा तो बेशक सुरैया सितारा जो बहुत ऊंचाई पर है तब तक भी दीवार को लेके चले जाएं तो वो दीवार टेढ़ी ही रहेगी। तो बिल्कुल ऐसी ही मिसाल आप माँ के दूध की समझिए। अगर वो माँ का दूध बच्चे को नहीं मिलता, फर्स्ट फीडिंग और शुरू के ज़माने की फीड उसको नहीं मैसर आती, तो आप ये जहन में रख लीजिए कि वो सोसाइटी के अंदर एक ऐसा कमज़ोर और एक ऐसी शख्सियत बेसिकली वो तश्कील पा रही होती है जिसके अंदर बहुत सारे नक़ाइस और बहुत सारे उसके अंदर जो है कमियाँ वो रह जाती हैं। तो इसलिए माँ के दूध की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो तो 2 किस्म की आबादियाँ हैं, एक रूरल एरियाज़ हैं और एक अर्बन एरियाज़ हैं। जो तो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर माओं के अंदर, और बिलखुसूस मैं यहाँ पे बात करूँगा कि लोकल विजडम, अभी हमने बात की कि रिलीजियस स्कॉलर्स का बड़ा रोल है, डॉक्टर्स का रोल है, गायनेकोलॉजिस्ट का रोल है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ दादियों नानियों और जो हमारे देहातों के अंदर जो एक लोकल विजडम मौजूद है, उस लोकल विजडम की बड़ी अहमियत है। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बिलखुसूस अपने बच्चों की इसकी तरबियत करें। ज़ाहिर है बड़ों के मरने के बाद अब हमने ही बड़ा बनना है, तो इस हिसाब से हमें अपने बच्चों की तरबियत, बिलखुसूस माँ को अपनी बेटी की तरबियत करते हुए इस बात की जानकारी देते रहना चाहिए कि जब शादी के बाद बिलखुसूस उसकी काउंसलिंग जारी रहनी चाहिए कि कोई ऐसा मसला नहीं होता, औरत की खूबसूरती, औरत की जिस्मानी साख्त, उस पर कोई असर मुरतब नहीं होता, बल्कि उसको बताना चाहिए कि किस तरह वो ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती है, किस तरह वो दीगर अमराज से बच सकती है। मैंने कुछ रिसर्च पढ़ी है कि मुतअद्दी बीमारियों से इंसान बचता है, ओबेसिटी से बचता है, दीगर और बहुत सारे फ़वाइद हैं जो इससे हासिल होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर रिलीजियस स्कॉलर्स का किरदार है कि वो सरमन्स दें, वो खुतबात जुमा के अंदर इस पैगाम को फैलाएं, अपनी सोशल गैदरिंग्स के अंदर इन चीज़ों का जिक्र करें। साथ ही हमारा जो लोकल विजडम है, हमारा जो ख़ानदानी फैब्रिक है, फैमिली फैब्रिक है, उनको भी अपना किरदार इस हवाले से भरपूर अदा करना चाहिए। माँ और सेहत, इसके लिए मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से सहारा लूँगा। हज़रत अली कहते हैं कि माँ के दूध से ज़्यादा बरकत वाली चीज़ दुनिया में कोई और नहीं है। तो इससे आप देखिए कि जब माँ के दूध एक बच्चे को मिलेगा तो वो बरकत मिलेगी उसको। तो बरकत का माना ये होता है, बरकत का माना होता है टू इंक्रीज़, नमू पाना, नश्व नुमा पाना। तो उसकी नमू भी बढ़ेगी, उसकी जो जिस्मानी साख्त है उसमें भी क़ुव्वत पैदा होगी, और उसकी जो रूहानी और उसके दिमागी और उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए ये एक बड़ा पैकेज है। माँ का दूध बेसिकली सिर्फ 6 माह या 2 साल का दूध नहीं होता, ये पूरे की पूरी ज़िंदगी के अंदर उसके हर लम्हे हयात के अंदर उसका एक एक क़तरा पीछे कीमत रखता होता है, जो बोल रहा होता है किसी शख्स की क़ुव्वत के अंदर, और किसी शख्स की मेंटल हेल्थ, किसी शख्स की फ़िज़िकल हेल्थ, इन तमाम चीज़ों के अंदर उसकी साइकोलॉजिकल जो सेहत होती है उसका। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि अर्रिज़ाउ यतग़य्यरु अत्तबा, कि जो ये रज़ात होती है, फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, बेसिकली इंसान की तबीयतों को और इंसान की पर्सनैलिटी को यही चीज़ तश्कील देती है।